नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। नंदनी पांडे और उनके मम्मी पापा मेरे साथ हैं। नीट क्वालिफाई किया है और नीट का रिज़ल्ट चूँकि कल शाम को ही घोषित हो गया था, तो गोरखपुर का इस बार मतलब कि गोरखपुर की मैं बात ना करूं, मैं पूर्वांचल की बात करूं। रिज़ल्ट बहुत शानदार आया है पूर्वांचल के बच्चों का। और मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक संख्या होती है ना कि 500 में से लगभग 70-80 बच्चों का सिलेक्शन, ये जो नंबर है ये बड़ा मायने रखता है। नंदनी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पापा मम्मी साथ हैं। सबसे पहले पापा से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद पांडे। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में गार्ड हूँ। अच्छा, बैंक में आप गार्ड हैं जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं इसके पहले आर्मी में था। आपको वो आपने नहीं बताया, क्यों? नहीं, हमने कहा कि अभी क्या कर रहे हैं तो हमने बता दिया अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो वो जैसे कि एक होता है ना कि एक देश की एकमात्र ऐसी वर्दी है आर्मी वाली, जिसको लेके ना कोई डाउट नहीं होता है। जैसे खाकी वर्दी पे कभी कभी हो जाता है, और वो जो सादी वाली वर्दी सफ़ेद वाली उस पर तो हमेशा ही होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी वर्दी है जो मतलब कि नाक बचा के रखा है, कभी अपने ऊपर एक भी दाग नहीं लगने दिया जी है। जी सर, सही कह रहे हैं आप। और उस वर्दी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार, ये जब तक है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। जी। तो सर कितने साल का वो, अब 15-16 साल का शायद? जी सर, 16 साल नौकरी किया हमने आर्मी में। उसके बाद से घर आए, कुछ इधर उधर 2-4 साल काम किए, फिर बैंक में गार्ड की नौकरी मिल गई, तब से वहीं कार्यरत है। चलिए, कैसा लग रहा है सर? बिटिया जो है नीट क्वालिफाई की है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। इसने अपना 100% दिया है और बेहतर नंबर लाया है। जी। पढ़ाई इसकी कैसी चल रही थी? बहुत बढ़िया चल रही थी। इसने 1 साल गैप दिया और इस साल उसने नीट क्लियर कर लिया है। नीट क्लियर कर लिया। जी तो आर्मी मैन की बेटी जो है डॉक्टर बन रही है। जी सर, तो ये स्लोगन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हम जैसे छोटे मोटे व्यक्तियों का बच्चे जब अच्छे जगह पे जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। सर, एक तो ये जो ना छोटे मोटे आपने बोल दिया, मैं आपको बता दूं कि ठीक है, वो पैसे का थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। आर्मी जितने भी आर्मी के लोग होते हैं ना, उनसे बड़ा कुछ है नहीं इस देश में, क्योंकि उनकी वजह से पूरे देश का सारा सब कुछ, सारा सिस्टम बना हुआ है। और वो ऐसे मतलब कि अपनी जान को ऐसे हाथ में लेके ऐसे आगे रख के देश की सेवा करते हैं, तो उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। नहीं है सर, नहीं है, सही कह रहे बाकी हैं। तो अंदर वाले तो लूटने खाने के लिए लगे पड़े जी हैं। जी, अब वो उस वहाँ भी हो जाएगा। जब से ये अग्निवीर आया है तो वहाँ भी यही सब हो जाएगा। हाँ, अग्निवीर खैर हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। थोड़ा सा नंदनी ये बताइए कि आपको रिजल्ट का कब पता चला? कौन देखा रिजल्ट? आप ही देखी? नहीं नहीं, मेरी सिस्टर ने देखा था। सिस्टर देखी? क्या रिएक्शन था उनका? ठीक था, जिससे मुझे बहुत डर लगता है अपना रिजल्ट। मैं कभी अपना रिजल्ट नहीं देखती हूँ। अच्छा। मेरा 10th 12th जो भी आज तक सब मेरी सिस्टर ही देखती मम्मी को कौन बताया? है। मेरी बहन। मम्मी थोड़ा बहुत रोई हुई थी कि नहीं? नहीं, मैं उस टाइम थी नहीं, मैं गांव पे थी, मम्मी यहाँ थी। अच्छा, मम्मी गोरखपुर में थी। हाँ, और मैं गांव पे थी। अच्छा, आपको कब किसने बताया रिजल्ट के बारे में? ये मेरे वो ननद बताई थी, लड़की बताई थी हमारी। अच्छा अच्छा। बड़ी वाली। तो कैसा लगा उस वक्त? क्या रिएक्शन था आपका? बहुत अच्छा लगा। इमोशनल नहीं हुई थी? पर अच्छा लगा कि भाई हमारी लड़की हो गई। हम्म। इसका छोटा वाला भाई तो और खुश हुआ, मम्मी वो सिम्मी हमारी हो गई डॉक्टर। डॉक्टर बन गई सिम्मी। अच्छा, घर का नाम सिम्मी है? हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई हो रही थी बहनी? नॉर्मल जैसे रेगुलर। रेगुलर? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा, मतलब बिल्कुल गैप नहीं। जैसे कि 1 ही घंटा पढ़ना, लेकिन रेगुलर पढ़ना। हाँ। हालांकि 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना हाँ। पड़ेगा। कितना घंटा कोचिंग छोड़ के? 3-4, कम मतलब से 4 तो 3-4 रहते थे। 3-4? हाँ, कभी कभी ऐसा मन करता था कि यार छोड़ो हटाओ। कभी ज़्यादा हो जाते थे। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा छोड़ो हटाओ यार, ऐसे और कभी फिर मत भी आओ। उसमें भी जैसे सीआई पे बैठ के पढ़ना होता, कोचिंग में तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो छोड़ने वाले एक दिन भी 1-2 घंटे हो ही जाते हैं। मतलब प्रेशर रहता था कि हाँ, अगर आज क्लियर नहीं किया तो कल टॉपिक आगे चला जाएगा। प्रेशर नहीं, मैं इसी प्रेशर के लिए मैं यहीं कोचिंग में रुक जाती थी। मैं सोचती थी यहाँ से जाऊँगी नहीं तो कोई और काम नहीं होगा, तो यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे ही ना। तब टीचर लोग बोलते नहीं थे कि यार अभी क्लास कर ली, अब जाओ घर? सर नहीं, 8 बजे तक सर का भी जीना मुश्किल कर दिया था हमने कि कब जाओगे तुम लोग, जाओ। हम लोग का घर हो गया था ये। अभ्यास सर कम समय में बहुत अच्छा मेहनत किया है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं और बच्चों के साथ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और अच्छी मतलब उनको गाइड करते हैं।
एक्चुअली सर जो अच्छे टीचर होते हैं ना उनका जो फोकस होता है वो इसी पे होता ही है कि कितना बढ़िया रैंक आ जाए, कितना ज़्यादा नंबर आ जाए। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, टीचरों का 100% अपना जितना उन्होंने किया है उतना ही बच्चों ने किया है, और शिक्षकों का यहाँ के बहुत ही अच्छा मतलब माहौल था। एक तो आप आर्मी में रह चुके हैं तो कोई दहेज मांगने से वैसे भी डरेगा, लेकिन बिटिया ने वैसे भी दहेज बचा जी दिया। जी जी। अब तो खैर अब इसका लाइफ है, आगे कैसे रहना है ये है कि अब हम कहीं जाएंगे तो अच्छे जगह पे जाएंगे, अच्छे जगह हम जाएंगे, रिश्ते के लिए भी जाएंगे तो बड़े घर में जाएंगे, ये तो है ही है ना। बड़े सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं माँ बाप के। अच्छा, मैं जब ये बातें करता हूँ ना तो बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, बड़ी उम्मीदें रहती हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों जी से, जी सर। शादी की, वो सक्सेस हो जाए इस बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल रहती है। भाई माँ बाप को तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनके बच्चे अगर अच्छे निकल जाएं तो उससे बढ़ के क्या तो चाहिए। बेटियों के बाप जाके ये क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसा है कि जो है बेटी मेरी डॉक्टर है, पहले पैसा लाओ, सारा खर्चा तुम करो तभी शादी करेंगे। अब वो तो देखिए सर, बच्चे हैं तो कोई मांगे या ना मांगे, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो तो देता ही है। अब उसमें ये बाउंडेशन नहीं रहता है कि नहीं इतना देना है, अब तो वो बात ही नहीं होगी। बस ये चीज़ नहीं होना चाहिए जी ये कि आप बाउंडेशन करो कि नहीं नहीं इतना देवो नहीं तब भी आ जी ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ये तो हर आदमी का, चाहे कुछ बड़ा बच्चा कोई आगे बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, ये बाउंडेशन तो होना ही नहीं चाहिए। मैं थोड़ी थोड़ी सोशल चीज़ों पे भी चर्चा इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारी सक्सेस के बाद जो है ना, जब हम समाज में जाते हैं तो इस तरह की बातें ज़रूर हमारे सामने आती हैं। तो सर एक बार फिर से आप सभी लोगों को, मम्मी को, पापा को और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आगे खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छा वाला डॉक्टर बनिएगा, 2 कैटेगरी, तो उस बात का बहुत ध्यान देना बेटा, क्योंकि ना वाकई में वो बहुत जेन्युइन चीज़ मैंने बताई आप लोगों को, बहुत करीब से फील किया हूँ, हज़ारों परिवारों को रोते बिलखते तड़पते देखा हूँ, इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट। और मैं जब भी रिज़ल्ट आता है कहीं पे भी इससे जुड़े लोग रहते हैं, जैसे यूपीएससी का जब रिज़ल्ट आता है तो मैं ब्यूरोक्रेट्स में जो लोग जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी गरीब को मत सताना, और अच्छे से डॉक्टर हैं तो उनसे मैं अच्छे इलाज के लिए रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे ना तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर पैसा के तो वो तो सब लोग कमा रहे हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।